श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 30वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास, अधिक मास, कृष्ण पक्ष अमावस्या, वार बुधवार, तारीख 16 अगस्त 2023 है। आज बुधवारी अमावस्या है। विष्णु भगवान का पूजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। वह आज अधिक मास भी समापन है। अब कल की कथा में था कि श्री नारायण जी ने नारद जी को पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताए हैं कि पतिव्रता स्त्री का, सती स्त्री का क्या लक्षण है, उसका क्या धर्म है, उसका क्या नियम है, ये सब बताए। पतिव्रता सती नारी को पति की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने पति को ही सर्वोपरि मानकर उनका पूजन करें। पत्नी के लिए पति ही ब्रह्मा, विष्णु व महेश व गुरु से बढ़कर पति है। अतः सती स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अब आगे की कथा है कि सूत जी बोले कि इस प्रकार पतिव्रताओं के व्रत सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि जी से बोले कि हे बद्रीपते, हे कमलापते, आपने कांची के वर्तन यानी कांची का जो वर्तन होता है उसके संपूर्ण दान का जो विशेष दान का है उसका क्या कारण है, वह आप मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले कि हे ब्राह्मण सुनिए। प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, हे भगवान, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ रहता है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी बोले कि हे अपरणे, हे पार्वती, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूरा का पूरा दान कोई नहीं कर सकता। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पुरुषोत्तम का व्रत दान कर सके। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण हो गए हैं, गौण रूप में हो गए हैं। कोई दान करना नहीं चाहता और दान करना किसी की हैसियत भी नहीं है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसके दान की पूर्ति में संपूर्ण दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहां से किया जावे जब छोटे ही दान नहीं कर सकते। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि ये कांचे का बर्तन यानी कांची का जो बर्तन होता है, कांची का थाल है, परात बनवाए, उसमें 31 मालपुए रखकर संपुट कर सूत से लपेटें और बाह्य विष्णु भगवान का पूजन करें। उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान कर दें। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुटी वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को बुला के उनको दान करें। अगर 30 ब्राह्मण ने बुलाए तो 5 ब्राह्मण बुलाएं, 5 भी नहीं हो तो एक ब्राह्मण को बुला के कांची का बर्तन और 31 मालपुए उसका दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुन अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपूर्ण प्रसन्नता पूर्वक उसने दान किया। श्री सूची बोले कि हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने ये सब कथा को सुनकर यह निश्चित किया है कि सब व्रत नियमों में पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा दूसरा कोई व्रत नहीं है जो पुरुषोत्तम मास के व्रत के उपमा कर सके, तुलना कर सके। इसके महात्म्य मात्र सुनने से सब मनुष्य के पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करते हैं उसके फल का तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनाकर श्री नारायण जी मौन हो गए। तब से नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को महात्म्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म को नहीं करते हैं, वे नराधम हैं, वे दुर्भागी हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रधूम्न, सतधूम्न, यौवनांच तथा भागीरथी आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनके चरण को पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल, गोकुल और गोपियों के प्यारे भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो मुरलीधर धारी है, जो गोवर्धन धारी है, उसमें प्रणाम करता हूं। इस महामंत्र के महात्म्य कौंडिन्य महीने पर जप करने से भगवान की चरण को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर 2 भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला वह अपनी मन की कामना पूर्ण करता है।
जो भगवान कृष्ण भगवान के रूप में मन लगाता है, कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कृष्ण भगवान के आगे वादन करता है, ध्यान करता है, उसकी कामना पूर्ण करते हैं भगवान। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे सुनना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से इसे कुछ नहीं कहा है। इसे मनोकामना पूर्ण करने वाला पुराण को आदरपूर्वक सुनने वाले को ही सुनना चाहिए। इसके महात्म्य सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके आदर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ये पुरुषोत्तम मास की 1 महीने तक जो अगर कथा सुनता है, उसके जितने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उनका फल मिलता है, उतना उसको फल मिलता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज उसे प्राप्त होता है, क्षत्रिय राज्य सुख प्राप्त करता है, वैश्य धन प्राप्त करता है, और शूद्र है वो श्रेष्ठता तथा अन्य किरात हुए आदमी मुक्ति आदि मनोभिलाषित वस्तुएं प्राप्त करता है। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर यानी खरीद कर, इस पुस्तक को खरीद कर वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए और विनयपूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए हैं। हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठकर भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। उन ब्राह्मणों से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन प्रियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर और नित्य कर्म करने चले गए। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य अभिष्ट मनोरथों को पूर्ति करने में वस्तुतः कल्प वृक्ष ही है। जो इस पुरुषोत्तम मास की पालना करते हैं, व्रत करते हैं, इन कथा को सुनते हैं, स्नान करते हैं, पालना करते हैं, वो उसके लिए विमान आता है और सीधा वो स्वर्ग में निवास करता है, गोलोक में जाता है। अथ श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 30वां अध्याय संपूर्ण। आपको यह अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, व चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, व कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।